Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. ये जानते हैं अच्छी तरह से कि मेरी साहब बीवी ड्रग एडिक्ट थी, इसीलिए मैं टेलीफोन कॉल्स अटेंड नहीं करता। इसीलिए मुझे तुम्हारे कजिन्स भी चिढ़े, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से ये लोग मुझे धमकाते हैं और चिढ़ाते हैं। अलिया परेशान ना हो, मैं जान को समझा दूंगी। कोई जरूरत नहीं तुम्हें जहान को समझाने की। तुम अपने आप को मम्मी को इन मसाइल से दूर रखो। ये प्रॉब्लम्स मेरी हैं, मैं खुद ही निपट लूंगा इनसे। क्या हो रहा है बाबा? बस बेटी थोड़ा काम बाकी है। तुम बताओ, अली से बात हो गई? जी, अली को कोई गलतफहमी है। जीवननाथ से बात कर रहा था मेरे साथ जी। He was blaming me for everything. हैरत की बात है, काफी माकूल आदमी है अली। चलो, उसकी मर्जी। लेकिन बेटे, सनम को इस बात से कहीं तकलीफ ना पहुंचे। बाबा आप चौधरी साहब से तफसील मालूम कर लें। ठीक है, मैं थोड़ा काम खत्म करके आता हूँ। यही करते हैं। जिनसे मिला मेरे दिल को यार भाई मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बैठे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर शेर व शायरी तो करता रहता हूँ। हाँ वो तो लगता है। वो लगाव है मुझे अच्छा। जाती तौर पे, लेकिन बात ये है ना, मैं अपनी एक गज़ल है ना जो धुन के साथ इरशाद फरमाना चाहता हूँ। अगर आप इसमें इस सिलसिले में थोड़ी सी मेरी मदद कर दें, धुन बना दें। क्या मदद चाहते हैं आप? ये इसकी धुन बना दें, ये गज़ल मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये गज़ल आपने लिखी है? जी सर, मैंने लिखी है ये। अच्छा, यार इसकी धुन मैंने अभी बना ली। अच्छा, बना ली भी? हाँ, इसकी अभी धुन मैंने बना ली। अच्छा जी। जिगर छल्ली है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। जिगर छल्ली, गाओ मेरे साथ। जिगर छल्ली है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा मिसेस आलम, आप इस सनम को समझाएं कि मुझसे नाराजगी खत्म कर दे। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। सनम समझती है कि आपने ये बात जो है किसी गलत नीयत से नहीं की थी। अली मेरे अंदर क्या हो रहा है वो ना आप जानते हैं और ना मेरे वालिद साहब। सनम, फ्रैंकली इस इंकिशाफ से मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। He is going to remain the same for me. What is he to you? He's nothing more than just your cousin. Ali, my cousin happens to be a very unusual person. वो ज़हीन है, सच्चा है और एक दर्दमंद दिल रखता है, and I'm extremely proud of him. And so am I. Daddy, क्या जरूरत है झूठ बोलने की? How can you feel proud of someone found at your doorsteps? सनम, सनम, ये किस लहजे में बात कर रही है तुम अंकल से? आपके अंकल को कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरे कजन के बारे में मुझसे पहले आपसे बात करें। But listen, I'm part of the family too. मैं खैर हूँ या इन्हें आपकी तरह कोई इनसिक्योरिटी है, खौफ है जहाँ जैसे इंसान से? डैडी, आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। मेरा जी नहीं करता आपसे बात करने को। सनम, शायद तुम ये भूल गई कि तुम मेरी बीवी हो। ये हर वक्त जहान 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 जो करती रहती हो। तुमने जहान को क्या आइकॉन बना रखा है? इतना ही वो तुमको पसंद था, इस शादी से पहले तुमने सोचा क्यों नहीं? मैं ये नाम आइंदा इस घर में सुनना नहीं चाहता।
उससे इतनी गैरत है तो उस घर में आना भी चाहिए उसको। आपकी ये बात दरअसल आपके खौफ का इजहार है। इनसिक्योरिटी, खौफ, रूबी जहां से, माई फुट। आई थिंक यू नीड टू अपोलोजाइज टू अंकल। सॉरी, मैंने आज तक कोई ऐसी हरकत ही नहीं की जिस पे मुझे परेशान होना पड़े। अली, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। तुमने बहुत गलत बात की है। शुरू भी मेरा ख्याल है हम लोग भी चलते हैं। आइए प्लीज। सॉरी, ये ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम वेलकम। आइए, आप मेरे ऑफिस में चलिए, मेरे साथ आइए। भाई लड़कियों, सच पूछो तो मुझे हैरत होती है आप लोगों के वालिदैन पर। क्यों सर? भाई शायद उन्हें ये इल्म ही नहीं है कि ये इदारा जो है ये बेचारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन सर हमें तो बताया गया था ये तमाम मसाइल हल हो चुके हैं। मसाइल हल तमाम मसाइल, माफ़ करना, मसाइल की जहाँ तक बात है बिटिया, मेरी एक उम्र गुजर चुकी है इस एजुकेशन में है। मेरे ख्याल में तो ये सिलसिला जो है अब सरकारी से सरकारी यानी गैर सरकारी की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल में तो आप लोग अपना मज़ीद वक्त बर्बाद ना ही करें तो बेहतर है। जो बर्बाद हो गया उस पर सब्र करें और मज़ीद बर्बाद ना होने का शुक्र करें। फिर भी अगर आप लोग नहीं चाहते तो आपकी मर्ज़ी। सर लेकिन हम लोग जहाँ साहब की वजह से दोबारा कॉलेज में आए हैं और सुना है जहाँ साहब कामिल साहब की तरह ही हैं। क्या क्या मतलब कि यानी कि कामिल साहब की तरह जहान साहब क्या कह रही हैं आप ये? क्यों सर? मेरा मकसद है कि क्या खुदा न खास्ता वो भी कामिल साहब की तरह शहीद वही तो नहीं होना चाहते? खुदा ना करे सर। फिर ठीक है। मम्मी, ये घर के नए टेलीफोन नंबर्स की लिस्ट ये रख लीजिए। बेटा ये क्यों बदलवा दिए नंबर? मम्मी कुछ बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी टेलीफोन कॉल्स आ रहे थे, मैं तंग आ गया था। लेकिन बेटा हमारे पुराने जानने वालों को तो नए नंबरों का नहीं पता ना। तो उनको ये लिस्ट दे दीजिए ना। अली मुझे एक लिस्ट उन लोगों की भी दे दे जिनको ये नंबर नहीं दे। What? तुम क्या समझती हो मैं ये चाहता हूँ तुम्हारा कजन यहाँ फोन ना करे? Well, he's not that important for me. अलबत्ता कुछ लोग और हैं जो मैं अब नहीं चाहता कि यहाँ फोन किया करें, ताकि वो तारीख साए इस घर पे अब कभी ना पड़े। It has nothing to do with जहान। क्या बात है? क्या देख रहे हो सर कमाल हो गया। क्या हुआ? सर 3 लड़कियां वापस आ गई। पहले कितनी थी? सर पूरी 25 लड़कियां थी। टोनी यार तुमको तो मैथमेटिशियन होना चाहिए था। चमक बहुत रहा, क्या बात है? सर हुस्न तो खुदा ने मुझे पहले दिया था, लेकिन आज मैं जरा नहा के आया हूँ। बैठो बैठो बैठो
बैठो। अच्छा खैर, तुम लोग अपना काम करो और ज़्यादा मददगार बनने की कोशिश मत करना, वरना पेरेंट्स जो हैं वो लड़कियों को वापस घर बिठा देंगे और फिर तुम लोग के इम्तहान भी करीब आ रहे हैं। हाँ हाँ, आ जाए। क्या देखो ना, अच्छा हाँ, शगुफ्ता रियाज, आप? समदाना। नुदरत। शगुफ्ता, आप लोग टीचर्स हैं? जी। ये लड़के बड़े तमीज से खड़े हो गए, आप लोग क्या थे? सर इन लड़कों ने पहले कभी लड़कियां नहीं देखी, हमें नहीं देखा। क्यों? सर अजीब तरह से देख रहे हैं और अब कुछ ना देखने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जवाब दो ना। सर बुरा लगता है ना, वो क्या सोचेंगे अगर हम उन्हें घूरना शुरू कर देंगे। वैसे टोनी आज स्मार्ट बड़ा लग रहा है। सर कल सारा दिन नहाता रहा और उसका पूरा 1 किलो मैल उतर गया। सर हम पहले इसी क्लास में थे, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों ने मेरा पपेट भी बनाया था। सर वैसे पपेट ज़्यादा बेहतर नहीं देखो, हम अपनी लड़ाई जो है अभी पूरी तरह नहीं जीते हैं, तो शुरुआत है। असल टेस्ट जो है वो इस छोटी मोटी जो जीत है हमारी, इसको बरकरार रखना है। असल टेस्ट ही है। सर ये आखिर कब तक हम टेस्ट देते रहेंगे? अच्छा है। हम ऐसा करते हैं कि ज़माने बाद लड़कियां पहली बार आई हैं क्लास में, तो क्यों ना हम कैंटीन पे चल के इनको पार्टी दें। आइए आइए महमूद साहब, आइए। ज़हर नसीब, आज कैसी तकलीफ की आप? आइए आइए, बैठे बैठे, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अहमद यार भाई, आपसे बताओ महमूद, क्या बात है? कोई मसला है? वो दरअसल एक तो जहान के बारे में मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। ना आपके सामने आ सका, ना ही जहान को फेस कर सकता हूँ। सनम भी मुझसे बहुत नाराज है। सही कहते हो महमूद, मेरा ख्याल है कि तुमने वो एक बहुत ही बचकाना हरकत की थी। नो, इट वॉज टोटली अननेसेसरी। भाई साहब, मैं दरअसल अली की इनसिक्योरिटी दूर करना चाहता था, और पता नहीं उसने सनम से किस अंदाज से बात की कि वो... नहीं महमूद, सनम तो मुझसे और जहां से भी नाराज है। मैं गया था सनम को मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं मानी। अभी ये मसला हल नहीं हुआ था, एक और कॉम्प्लिकेशन सामने आ गई। जहान ने अली को फ़ोन किया था, जिसका उसने बहुत बुरा मनाया। मैं ख्याल भाई साहब आप जहान से बात कर लें। क्या बात करूं? तुम जहां को नहीं जानते? मैं जानता हूं, और बहुत अच्छी तरह जानता हूं उसे। तुम्हारा ख्याल है कि जहान अली को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी सकता है? नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ठीक है, जो कुछ तुम मुझसे कहने आए हो वो अली से कहो भाई। उसको उसके नाम इन खबरों में आने के बारे में बताओ, और फिर वो तुम ब्यूरोक्रेट हो भाई, जरा कुछ पता भी तो लगाओ कि सही हकीकत क्या है।
मैं नहीं चाहता कि सनम को किसी किस्म का सदमा पहुंचे। पता नहीं क्या करूं। अजीम तो अब खासे चेंज इंसान नजर आ रहे हैं। हाँ जहान, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मुझे तो अब रस्सी से भी डर सा लगता है। क्यों, तुम्हें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई सच्चाई नजर नहीं आती? अहमद भाई, अली ये समझता है कि जहान ने जो कॉलेज के सिलसिले में तहरीक चलाई है उससे मुतासर होकर कुछ ड्रग्स में इन्वॉल्व लोग हैं जो अली से बदला ले रहे हैं, क्योंकि शायद आपको पता है कि अली की एक्स वाइफ जो है वो ड्रग एडिक्ट थी। भाई इसमें घबराने की क्या बात है? भाई अली की एक्स वाइफ एडिक्ट थी, स्मगलर तो नहीं थी ना। और फिर अली तो बजाते खुद एक बहुत अच्छी पोजीशन में है, वो तो इन सब लोगों को पकड़ा सकता है स्टार विटनेस बनकर। भाई उसकी एक हैसियत है। पता नहीं अहमद भाई, मशहूर आदमी है, कोई बात तो होगी ना, अपनी बदनामी से डरता होगा। कोई हो सकता है कि उसकी साबका बीवी के बारे में कोई खबरें छपवाना शुरू कर दे। चलो तुम मुझसे बात करो, आखिर तुम ससुर हो, इसकी बाप की जगह हो, कुछ पता लगवाने की कोशिश करो कि हकीकत क्या है। और हाँ महमूद, मैं एक और बात तुम्हें बता देना चाहता हूँ, अगर इतने अरसा जहान को जानने के बाद भी तुम्हारा ये रवैया है तो आई एम रियली ऑफेंडेड। नहीं भाई, नाराज ना हो, मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जहान, तुम विजुलाइज नहीं कर सकते जिस किस्म की ह्यूमिलिएशन मैंने देखी है। यानी एक 50 साला टैक्सन मोटी भद्दी औरत का डॉक्टर साहब की बीवी को बिल्कुल उन बेचारी गुलाम अफ्रीकी औरतों की तरह ट्रीट करना। और जब मैंने एतराज़ किया तो बजाय मेरा तहफ़्फ़ुज़ करने के मुझे डांट टपट कर क्लिनिक से निकाल दिया। क्यों, ऐसी क्या बात थी? उस अमीर कबीर औरत ने डॉक्टर साहब को पाल रखा था जब वो नए नए अमेरिका गए थे। काश डैडी ये सब कुछ अपने सामने देख सकते। नहीं माहीन, तुम्हें अपने वालिद को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। कोई भी पेरेंट मुझ जैसे हाई रिस्क को अपनी बेटी के लिए कबूल नहीं करेगा। उन्होंने जाहिर है तुम्हारी बेहतरी के लिए ये फैसला किया था। हाँ, अब अफसोस कर रहे हैं, खास तौर पे जब कल के बारे में उन्हें पता चला तो कहने लगे क्या? तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा जहान, तुम उनसे मिलोगे? नाराज तो नहीं हो ना उनसे? हाँ, क्यों नहीं, मिलो। अली, मेरे भतीजे पे हाथ उठाया उस बेवकूफ़ SHO ने। उसके साथ तो जो होना होगा हो जाएगा, मगर तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरा या मुझ जैसे लोगों का एक काम नहीं होता तो तुम या तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार किसी वक्त भी गायब हो सकता है। लेकिन क्यों? तुमने कभी ये सोचा है कि अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो इसमें तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा? अली, बंदा जब मीटर हो जाए तो फायदे और नुकसान का नहीं सोचता। तो चलो फिर कर लो जो कुछ कर सकते हो।
क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे मार दोगे तुम, या फिर जहान को नुकसान पहुंचाओगे? क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे रिश्तेदार हैं। बात तो एक ही है अली, लेकिन तुमने फोन किस लिए किया था? ये कहने के लिए कि मेरा नाम लिया गया है, जो जाहिर है तुम्हारे बंदे दिलावर ने लिया है। दिलावर अगर ये ना करता तो SHO मेरे भतीजे को माजूर कर देता, जो कि इनक्वायरी उससे खुद हो जाना है। मैं देखता हूँ, अगर ये सिलसिला यहीं तक रहे तो दिलावर अपनी हद में रहेगा, वरना तुम जैसे बहुत से सफ़ेदपोश गंदे हो जाएंगे। वैसे मुझे नफरत है तुम लोगों से, इसलिए कि बहुत झूठे और बुज़दिल हो तुम लोग। कोई दीन ईमान नहीं तुम्हारा। क्या किया जाए? दिलावर दिलावर, कुछ करना होगा इसका। निताशा, डर तो नहीं लग रहा? हाँ, बी केयरफुल बेटा। नताशा बहुत मायूस हो गई है आपसे, हैं? अहमद साहब, मैं कुछ चाह रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज़ ज़रा मुझे हेल्प कीजिए। ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए मैं कुछ चाहती हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ। ये पपेटर्स हैं, या वो जो म्यूज़िक क्लासेस वगैरह जैसे हम शुरू करें, क्योंकि अपना जो म्यूज़िक है, अपना जो मौसीकी है, उसको प्रमोट तो नहीं हो रहा यहाँ पर। तो कुछ सोचिए, कुछ ज़रा मुझे सजेस्ट कीजिए क्या हम कर सकते हैं। ज़्यादा आपके पास तो वसाइल भी हैं। ये तो नौजवान बच्चे जो हैं इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, इनको ज़रा इनके सर पे हाथ रखने दीजिए। मैं तो तैयार। अभी देखें, ये आपका जो म्यूज़िक ग्रुप है जी, इसको आप यहाँ भी कोई एक्सपोज कर सकती हैं। यहाँ उनके को शो करवाइए, बाहर भिजवा दीजिए। फिर सबसे बड़ा वो इतना क्रिएटिव ग्रुप है वो पपेट्स का, उनका कोई यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन बनाइए, कोई NGO बना दीजिए। देखिए, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। आप मुझे मतलब अगर पॉसिबली आप कोई फिजिबिलिटी वगैरह बनवा सकते हैं किसी से, तो बनवाइए। तो एज फार एज फाइनेंस का ताल्लुक है, वो मैं तैयार कर। जहान इज एन एक्सपर्ट। चलिए, वो इतना इन्वॉल्व है इन बच्चों के अंदर, इतना सपोर्ट कर रहा है। चलिए फिर जहां उसको आप कहेंगे तो बड़ा खुश होगा और करेगा। हाँ निताशा, थकी नहीं अभी? थक गई? बिच्छू को मैंने नहीं मारा था, वो गाड़ी के नीचे आकर मरा है, और वो गाड़ी मेरी नहीं थी। अगर वो मेरे हाथ भी आ जाता तो मैं भी उसे मार ही देता। क्यों? इसलिए कि उसने मुझसे पैसे लिए थे, न असल पैसे वापस किए और न सूद। बड़ा जलील इंसान था। अच्छा हुआ मर गया। मेरे हाथ भी आता तो मैं भी उसे मार ही देता। मगर क्यों? कारोबार के लिए। और क्यों? अमीर बनना चाहता था दूसरे अमीरों की तरह। ऐसे जो साहब, आप दूसरे अमीरों के बारे में क्यों नहीं पूछते, जिनका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते? पूछेंगे, उनको भी पूछेंगे। तुम तो छोटे मोटे मुजरिम हो ना, उनकी बारी भी आ जाएगी। कल तक तो तुम्हारे ऊपर भी हाथ डालना जरा मुश्किल था। मैंने कहा ना SHO साहब, मैं अब ये गंदे कारोबार वाला नहीं रहा। मैं ये गंदे कारोबार कब के छोड़ चुका हूं और शराफत की जिंदगी बसर कर रहा हूं। ठीक है, फिलहाल आराम करो। तुम्हारा ये कहना काफी है। कल तुम किसी और इदारे के साथ होगे। क्यों चौधरी साहब, मुझ पर भरोसा नहीं रहा क्या? Can you not forgive me? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आप सो जाए, मुझे कुछ देर लिखना है, प्लीज।
मम्मी अच्छी खासी जिंदगी थी मेरी, जो डैडी की कारोबार की नजर हो गई। और अब आप भी मुझे ऐसे देखती हैं जैसे कि मैं कोई मॉन्स्टर हूं। बेकार की बातें मत करो अली, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान थी कि कहीं तुम्हें कोई मसला दरपेश ना हो गया। अब अगर तुम रोज अपने टेलीफोन नंबर बदलवाओगे तो मुझे बताओ, मैं परेशान नहीं होंगी? तो मैं क्या करूं? कुछ दिनों से वो नौशीन फोन कर रही है। नौशीन? ये मुझे सनम ने भी बताया है। ये क्या हो रहा है अली? देखिए मम्मी, उस वाक़े के बाद मेरे लिए नौशीन मर चुकी थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? निताशा की मोहब्बत में वो मजबूर हो गई होगी, उसकी याद में। तुम उसकी हालत समझने की कोशिश करो अली। मुझसे ज्यादा उसको समझने की कोशिश किसने की है? और क्या मिला मुझे? रुसवाई और बर्बादी के अलावा। उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी जिंदगी बर्बाद करे। बस इतनी सी बात है या कुछ और भी है? बस यही है। फिर तुमने जहान से इस तरह का सलूक क्यों किया? अम्मी देखिए, ये बड़ा पेचीदा मामला है। मैं अपनी जिंदगी को इन पेचीदगियों से अलग करना चाहता हूँ। बदकिस्मती यह है कि सारे के सारे उसके जो अच्छे काम है उनका रद्द-ए-अमल मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। जो लोग जहां की जद्दोजहद से मुतासिर हुए हैं वो नौशीन के एडिक्शन से वाकिफ है, और वो मुझ पे प्रेशर डालते हैं जहान को रोकने के लिए। अगर मैं उनकी बात ना मानूं तो वो शहर में बदनाम कर देंगे। माय पोर चाइल्ड। लेकिन बेटा तुम परेशान नहीं हो, मैं जहान को समझाऊंगी, वो बहुत समझदार है, समझ जाएगा। तुम बस ये है कि सनम को जाकर मनाओ। आंटी वो ऐसा क्यों सोचता है? कॉलेज का मसला मेरी ज़ात, आपकी ज़ात या किसी भी फ़र्द की ज़ात से ज़्यादा अहम है। वहाँ मेरे एक इंतहाई काबिल और दयानतदार उस्ताद का कत्ल हुआ था, और जिन लोगों ने उनका कत्ल किया था वही लोग अली के पीछे पड़े हुए। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इस सिलसिले में अली हमारे साथ मिल क्यों नहीं लेते? क्या बिगाड़ लेंगे वो लोग उसको? का मसला उसकी एक्स वाइफ नौशीन है। नहीं आंटी देखें, नौशीन अगर कसूरवार भी हो तब भी अली तलाक दे चुका है उसे। किसी और का गुनाह अली के सर क्यों पड़े? अगर आप इन लोगों से दब गए ना तो फिर सर कभी नहीं उठा सकेंगे। लेकिन सुना है कि वो लोग बहुत खतरनाक है। नहीं आंटी, क्या खतरनाक है? उनके एक बड़े से तो मैंने बच्चों का, वो लोग भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितना मैं, अली या कोई भी शख्स। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तो अली से उसकी भलाई के लिए बात करना चाहता था, लेकिन बेइज्जत होना पड़ा मुझे। बहुत बदगुमानी है शायद उसके दिल में। नहीं नहीं आंटी, अगर परेशान ना होता तो शायद ऐसी बात ना करता। ऐसे जहाँ तुम इस दुनिया
क्या मतलब आंटी? यानी मैं मिसफिट हूँ, ये दुनिया छोड़ के चला जाऊँ? प्लीज ऐसी बातें मत करो, बात ही अच्छा आंटी मैं चलता हूँ, मुझे कॉलेज भी पहुँचना है। ओके। Juice. Lovely, just what I needed. आंटी शायद ये भूल गई है। क्या? ये नज़म है, बड़ी देर से मुकम्मल हुई। आंटी को कहा था सुबह अपने साथ ले जाएं, शायद वो भूल गई है। कैसी है? पता नहीं, मामू जानो जहान पढ़ेंगे तब बताएंगे कैसी है। मुझे तो ठीक ही लगी है। लेकिन तुम तो नाराज थी उनसे फिर? वो नाराजगी अपनी जगह पर है। मेरा उनसे ताल्लुक कई लेवल्स पे है और थोड़ी सी नाराजगी से वो पूरा का पूरा ताल्लुक खत्म नहीं हो जाता। आप ऐसा करें, उनको आज डिनर पे बुला दें। जहान और मामू जान को? नहीं, मैं उनको यहाँ कभी नहीं बुलाऊंगी। इस घर का सुकून बर्बाद कर देते हैं वो। मैं खुद जाके बुला लेता हूँ। आपको तो सियासतदान होना चाहिए था। You know what? You don't have to be that sarcastic. जी सर, मैं तो कल भी कॉलेज आई थी। कल भी? यानी कल भी? ऐसे बेटी मुझे तो किसी ने नहीं बताया। क्यों ना? नहीं सर, कुछ लड़के थे जो मुझे हरास करने लगे, फिर मैं वापस चली गई। आशा, आप नाम जानती हैं उनके? नहीं सर, एक ग्रुप है जो बाबा को भी बहुत तंग किया करता था। ऐसा बेटी देखिए, आप हमारी बेटी हैं, आप कॉलेज आएँ, ज़रूर आएँ, सर आँखों पे। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ हालात के बेहतर होने का इंतज़ार कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों जान साहब? नहीं कलीम साहब, मेरा ख्याल है कि हालात इंतज़ार से ठीक नहीं हो सकते, कुछ करना चाहिए। आयशा, आप मुझे बताएं कौन लोग हैं? सर, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। जान प्लीज़ समझो। कलीम साहब, ऐसी क्या बात है? आयशा, आप न घबराएं प्लीज़, सब ठीक हो जाएगा। आए ज़रा बताएं मुझे। हेलो, व्हाट? क्या अजीम आ रहे? व्हाट फॉर? ओके।
लोगों में से मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर मैंने किसी का नाम लिया भी है तो SHO साहब के तशद्दुद की वजह से नाम लिया है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, उन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत तशद्दुद किया है। वो सारी रात मुझे जगाए रखते थे। उन लोगों ने मेरे साथ बड़ा गैर इंसानी सलूक किया है सर। बिच्छू मेरा कर्जदार था सर। मैंने बिच्छू का ताक़ुब ज़रूर किया है। वो मरा किसी गाड़ी के नीचे आकर है, मैंने नहीं मारा उसे सर। मलक महफूज के और कितने साथी हैं इस कारोबार में? सर, मैं मलक महफूज के किसी साथी को नहीं जानता। मेरा काम माल हवाले करना और पेमेंट वसूल करना था। उसके अलावा मेरा उसके कारोबार से कोई वास्ता नहीं था और ना ही मैं उसके किसी साथी को जानता हूँ। हाँ जी, कुछ कहना चाहती थी आप? सर ज़रा गैस मिल जाता तो। नहीं। जी सर, शी इज राइट। सर चैप्टर्स का। खामोश, फजूल बातें मत करो। जो स्टूडेंट्स कॉलेज के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर सकते हैं वो गैस मांग, शर्म आनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है। हाँ सर, अफसोस की बात तो है, लेकिन सर मैं नहीं मांगूंगा। छुपा लोटे। सर ये लोटा नहीं है, हेलीकॉप्टर जहाज है। सर आप इसे मना करें ये बाथरूम सिंगर को। इसे कहें ये मेरा मांझी ना कुरे दे। खामोश। एक्सक्यूज मी सर, आपसे एक बात करनी थी।